टुडे वी विल स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जो कि बीन शेप्ड ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, जो पाया जाता है हर सेल के अंदर एक्सेप्ट द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते ही नहीं है। अच्छा, इनको जनरली क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सब मैं बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, और इसको साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। चलो देखते हैं कि ये सब कुछ क्यों कहा जाता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखें। ये बीन शेप्ड ऑर्गेनल है, बीन शेप्ड ऑर्गेनल है। ये देखो बीन शेप या किडनी शेप्ड ऑर्गेनल होता है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर स्मूथ मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कर्व्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसको कहते हैं क्रिस्टा। ये क्यों होती है? ताकि जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। यहाँ पे होते हैं रिएक्शन रिस्पायरेशन के। आपने जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ा है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब यूज़ होगा तो उस रिस्पायरेशन को कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट है। स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म से, साइटोसोल से, लेकिन ख़त्म होता है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस। और कौन सा कहते हैं प्रोसेस? एरोबिक रिस्पायरेशन। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट क्यों कहा जाता है, क्यों यहाँ पे होती है। अच्छा, इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ और इनर वाली जो है क्रिस्टा, और बीच में एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैट्रिक्स ही कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो वो क्या है? वो है मैट्रिक्स। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये बीन शेप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सबके अंदर पाए जाते हैं। और ये इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होता है। इसका डीएनए खुद का होता है। इसके जो राइबोसोम्स होते हैं खुद के होते हैं। राइबोसोम कौन से होते हैं? राइबोसोम 70 राइबोसोम्स होते हैं। तभी ये खुद रिप्लिकेट भी कर सकता है, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, ये रिप्लिकेट कर सकता है। तभी इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो इसने एनर्जी बनाई, सेल में जब भी चाहिए होगी तो ये एनर्जी देगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर भी कर लेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ सेल, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल और साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल वो क्यों कहा जाता है वो आप करेंगे मुझे नीचे कमेंट में इसका जवाब देंगे। अगर नहीं आ रहा तो नीचे सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी।